हेलो प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो जागो और तैयार हो जाओ अपने पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज हम आपको प्यारे बच्चों ये कक्षा 12 हिंदी खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका है और आज जो पाठ है वो 8वां पाठ है आपका। आपके सिलेबस के अनुसार आज का जो पाठ है बहुत ही इम्पोर्टेंट, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी, 100% इस पाठ से आता है और निश्चित ही आएगा, इस बार भी आना है, इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये पाठ है आपका। तो इसलिए आज आपको बहुत ही मन से और हर्षोल्लास के साथ, हंसी खुशी के साथ, खुशी खुशी इसको पढ़ना है। आइए, आज आपका जो पाठ है उसका नाम सुभाषित रत्नानी। और सुभाषित कितना सुंदर शब्द है, सुभाष, भाष शब्द है। भाष माने बोलना कहना, सु माने सुंदर और रत्न आप समझ रहे होंगे कितनी कीमती, बहुत ही सुंदर पाठ है। इस सुभाषित रत्नानी नामक पाठ का आपको अध्ययन करना है और इस पाठ में आपको श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों का आपको कंठाग्र करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ताकि आप जब कभी भी मंच पे पहुंचे और जहाँ कहीं आपको कुछ बोलने का अवसर मिले, ये शुक्तिपरक वाक्यों को, सुंदर सुंदर श्लोकों को आप जरूर बोलें और आप याद करें इसको। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर, सबसे अच्छा पाठ है ये, आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए चलते हैं, आज आपको सुभाषित रत्नानी नामक पाठ का हमें अध्ययन करना है। तो पूरे मन के साथ, हर्षोल्लास के साथ आइए जुड़े हमारे साथ। देखिए, ये जो पाठ का संक्षेप में परिचय हम आपको दे दे रहे हैं। पाठ का परिचय प्रस्तुत पाठ के श्लोक अनेक जीवन में उपयोगी धर्म ग्रंथों से संकलित हैं। इनके उपदेशों को जीवन में कल्याणकारी माना जाता है। जो इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं, अपने जीवन में अपना लेते हैं, निश्चय उनका बहुत बड़ा भला होता है और उनको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आइए, ये उपदेश रत्न है, इनको क्या कहा जाता है? सुभाषित अर्थात उपदेश रत्न। ये नीति शतकम से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? नीति शतकम से, और चाणक्य नीति से भी लिए गए हैं, विदुर नीति से लिए गए हैं और उत्तर रामचरितम से भी लिए गए हैं। इस प्रकार जो उत्तर रामचरितम है ये भी रामायण महाकाव्य पर आधारित महाकवि भवभूत जी द्वारा विरचित है। उत्तर रामचरितम, ये उत्तर रामचरितम से भी लिए गए हैं। इन ग्रंथों से ये ला करके, ये संकलित करके और हम सभी के लिए अनुकरणीय, अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिए जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इसको याद करिए, ये पूरे पाठ को रट डालिए। आज के इस भौतिक युग में इन्हें आत्मसात करना बहुत ही आवश्यक है। आत्मसात करने का तात्पर्य अपने आप में अपनाना है इसको। तो आइए विद्यार्थी जुड़ते हैं और इसको हमारे साथ देखिए। पहला श्लोक है आपके लिए, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको आप देख लेना, बहुत सुंदर श्लोक है और इसको पहले उच्चारण करना सीखें। भाषा सुमुख्या मधुरा, यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा सा, पुनः बोलें। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये आपके एक श्लोक जिसके 4 चरण हैं। पहला चरण ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरा चरण आपका यहाँ से शुरू होता है और ये दूसरा चरण आपका है, तीसरा चरण आपका ये शुरू होता है काव्यम तक और चौथा चरण है तस्मादपि सुभाषितम। आप देखिएगा इसकी कितनी सुंदर रचना की गई है। देखिए, पहले आप वर्णों की गणना करते हैं, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 वर्ण हैं और इसमें दूसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वर्ण दूसरे चरण में। तीसरे में देखिएगा 1 और 2 और ये 3 4 5 6, ये 7 और ये 8 वर्ण हैं। ध्यान रखें, जैसे ये आधा अक्षर है या जिसके नीचे हलंत लगा होता है, उन आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है। तस्मादपि में देखिएगा 1, ये 2,
3 4 5 6 7 और 8, इसके नीचे हलंत लगा है, इसको नहीं गिनना है, ठीक है। ये आधा अक्षर है इसलिए नहीं गिनना है इनको। तो 8 वर्ण है, इसलिए इसमें अनुष्टुप छंद है। और अनुष्टुप छंद में ही इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा पाए जाते हैं। और जहाँ जिस श्लोक में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही श्लोक छंद पाए जाते हैं, उस श्लोक में उपजाति छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपजाति छंद। तो इसमें देखिएगा, जैसे यहाँ पर 2 तगण, जहाँ काव्य में 2 तगण 1 जगण अंत में 2 गुरु होता है, वहां पर उपेंद्र वज्रा होता है, हाँ उपेंद्र वज्रा। और जहाँ 1 जगण 1 तगण अंत में 2 गुरु होता है, जहाँ 1 जगण 1 तगण 1 जगण अंत में 2 गुरु होता है, वहां पर इंद्र वज्रा होता है। तो यहाँ पर देखिए तगण है, 2 तगण 1 जगण नहीं, अनुष्टुप छंद है। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है, ध्यान रखेंगे। जहाँ काव्य में 4 चरण हो, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण पाए जाते हो, वहां पर अनुष्टुप छंद है। तो आप इसको अनुष्टुप छंद लिखेंगे। चलिए अब इसका आप संदर्भ जानिए। प्रस्तुत सुभाषित रत्नानी अर्थात प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से या पाठ से अवतरित हैं। आप सिर्फ इतना लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से या पाठ से अवतरित हैं। तो आप ये संदर्भ भी जान लिया है। अब देखिए भाषा सु, इसका संदर्भ देखिएगा, इसके शब्दार्थ जान लें। कुछ कठिन शब्द हैं जो उनका हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। दिव्या माने होता है अलौकिक। गीर्वाण भारती, जिसको हम देववाणी या संस्कृत भाषा कहते हैं। गीर्वाण माने होता है देवता, गीर्वाण माने देवता। और भारतीय शब्द अर्थात वाणी, अर्थात भारतीय भाषा या वाणी। तस्मात् अर्थात अपि, तस्मात् धन अपि तस्माद् अपि अर्थात उससे भी, तस्मात् माने उससे भी, अपि माने भी अधिक, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। इसका आप देखिएगा और भी जो शब्द हैं उनको भाषासु, भाषासु यहाँ पर आया है मुख्य मधुरा, भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर, दिव्य माने अलौकिक। गीर्वाण भारतीय अर्थात ये संस्कृत भाषा है। तस्य माने उसका, तस्य माने उसका, उसकी, तो उसकी, ही माने निश्चय ही, मधुरम माने मधुर, काव्य माने काव्य, उसमें भी इसके सबसे ज्यादा मधुर इसके काव्य हैं। और तस्मादपि सुभाषितम, उस काव्य में भी, उस काव्य से भी अधिक सुभाषित वाक्य, ये बहुत ही, अर्थात सूक्ति परक ये सुंदर वचन बहुत ही सुभाषित सुंदर हैं। तो इसको आप जान लेंगे। तो ये संपूर्ण प्रत्येक शब्द के माने आप जान गए होंगे कि दिव्या, ये भाषा से माने भाषाओं में, अर्थात आप देखिएगा भाषाओं में, इसको हम व्याकरण में देखिएगा, भाषासु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। रामे रामयो रामेशु, बालकी बालकयो बालकीषु, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। जिस शब्द के अंत में, अर्थात संस्कृत शब्द के अंत में सु किया है ना, सु, रामेशु बालकेशु, पटनी, ये सु आता है, वहां पर आप सप्तमी विभक्ति बहुवचन मानेंगे। मुख्या, मुख्य है, ये स्त्रीलिंग का है। मथुरा, अब ये सभी स्त्रीलिंग में आए गए हैं। अब देखिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे। भाषाओं में मुख्य, भाषाओं में सबसे प्रधान, मुख्य जिसे कहते हैं उसी को प्रधान कहते हैं। भाषाओं में सबसे मुख्य या मधुर और अलौकिक है। दिव्य माने अलौकिक है। उसमें भी देखिए तस्य ही मधुरम काव्यम, उससे भी अधिक उसका काव्य बहुत ही काव्य है, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है। और तस्मादपि सुभाषितम, और उससे काव्यों से भी, उस काव्यों से भी अधिक मधुर उनके सुभाषित वाक्य हैं। सुभाषित वाक्य अर्थात सुंदर वचन, ये सुभाषित माने होता है सुंदर वचन या शुक्तियां हैं। तो इसका पुनः आप अनुवाद देखिएगा, हमने लिख कर दिया है आपको याद करने के लिए। भाषाओं में संस्कृत, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, सबसे मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक उसका काव्य है, उसका मतलब उसका मधुर काव्य है, और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसकी सुभाषित सुंदर वचन सूक्तियां हैं, सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। तो ये आपने संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद भी हो गया है। और इसी के साथ ये देखिए कितना सुंदर श्लोक, आप इसे याद कर लें, निश्चित आना है इस पाठ से। दूसरा श्लोक है, चलिए इसको भी उच्चारण करें हमारे साथ। सुखार्थिनः कुतो विद्या, पुनः बोलें, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो सुविद्यार्थिनः सुखम्, सुखार्थी व्यत्यजेत विद्याम्,
विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये 4 वर्ण है, कितने 4 चरण हैं। पहला चरण ये विद्या तक है, दूसरा चरण कुतो से लेकर सुखम तक है, तीसरा चरण सुखार्थी से लेकर के विद्यान तक है और चौथा चरण विद्यार्थी से लेकर त्यजेत सुखम तक है। इसमें भी प्रत्येक चरण में देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 चरण, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है, इसलिए इसमें भी प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। याद रखेंगे कैसे आपने निकाला है कि इसके आप लक्षण आप जान लें। इस अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, वहां पर अनुष्टुप छंद होता है। संदर्भ आपको वही रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कार दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक या पाठ से लिया गया है, अवतरित है। बस इतना आपका संदर्भ हो गया। अब आप इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। कठिन शब्द सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को। कुतो मने कहाँ, विद्या अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। और कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो मने कहाँ और सुखार्थिना सुख चाहने, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जो सुख चाहने वाले होते हैं वो विद्या को त्यागे होते हैं। किसको त्याग देते हैं? विद्या को त्यागे होते हैं या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी लोग होते हैं उन्हें सुख को त्याग देना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए क्या करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा श्लोक है आपके लिए। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए कि हिंदी में अनुवाद देखिएगा। आइए इस काम करते हैं। देखिए आपने इसका प्रत्येक शब्द का माने भी आपने सुन लिया था, अब इसका अनुवाद भी देख लीजिएगा। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, बहुत अच्छा श्लोक है। सुख चाहने वाले को, जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं आती है, और विद्या चाहने वाले को, विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता है। सुख कहाँ मिलता है उसको, अर्थात आप देखिएगा विद्यार्थी के लिए 5 लक्षणों में कल भी आपको बताए थे कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए। कौवे की तरह चेष्टा, बकुले की तरह की ध्यान लगाना, स्वान निद्रा कुत्ते की तरह सोना, बहुत गहरी नींद में आपको नहीं सोना होता है। और इसके बाद क्या किया? बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्प माने थोड़ा भोजन करने वाला, गृह त्यागी घर को छोड़ने वाला होता है। विद्यार्थी को कभी भी सुख नहीं मिलता है, इसलिए विद्यार्थी हैं आप सुख की अभिलाषा न रखें और कठिन से कठिन मेहनत करें। जितना अधिक आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे पढ़ाई में, उतना ही आप सब जगह आपका सम्मान होगा और सभी आपकी बात को मानेंगे और आप श्रेष्ठ बनेंगे। अब इसी के बाद देखिएगा, इसलिए सुख की इच्छा वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। किसको? जो सुख चाहने वाले होते हैं ना, जो सुख की इच्छा करते हैं, सुख पाना चाहते हैं, उन लोगों को विद्या प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। अथवा विद्या चाहने वाले अर्थात विद्यार्थी को, जो विद्या चाहता विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी होता है, उसे सुख को छोड़ देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए। ये आपके संक्षिप्त में इसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। चलिए अब इसके बाद तीसरा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा जीवन में उपयोगी। देखिएगा, सुनिए पहले। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। पुनः बोले, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। देखिए इसमें भी 4 चरण हैं और ये पहला चरण यहाँ से यहाँ तक, दूसरा चरण है क्रमशः पूर्यते घटा, ये आपका दूसरा चरण, तीसरा चरण है सा हेतु सर्व विद्यानाम और चौथा चरण है धर्म से चा धन से चा। ये 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में देखिएगा, इसमें पहला चरण 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी 8 प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं। इसलिए इसमें कौन सा छंद है? तो आप प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। ध्यान रखेंगे, अच्छे लग, बहुत सही आपने बताया था। हाँ, इसको रट डालिएगा। चलिए कुछ कठिन शब्द हैं। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु, जल की बूंद, एक एक बूंद। जल बिंदु माने होता है जल की एक एक बूंद, निपातेन माने गिरने से, निपातेन अर्थात गिरते रहने से, क्रमशः लगातार, अर्थात क्रमशः माने लगातार, पूर्यते माने भर जाता, घटा माने घड़ा, पूर्ति माने भरता है और घटा माने घड़ा भर जाता है। जल की बूंद बूंद अगर गिरती रहती है तो धीरे धीरे करके क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु, उसी तरह से जैसे जल की बूंदें क्रमशः गिरते रहने से घड़ा भर जाता है, उसी तरह से
सर्व विद्यानां सभी प्रकार की विद्याएं, सभी प्रकार की विद्याएं, धनस्य च और धर्मस्य च, धन और धर्म, सभी विद्याएं और धन और धर्म ये सभी क्रमशः थोड़ा थोड़ा करके संग्रहित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, एक बहुत बड़ा भंडार बन जाता है। आप सोचिए पहले जब हम आप लोग छोटे थे, छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है तो कितना पढ़ना लिखना जानता है, एक एक अक्षर को कैसा टेढ़ा मेढ़ा बनाता है। धीरे धीरे कक्षा केजी, एलकेजी और यूकेजी से निकल करके वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज फिफ्थ, आप 12th में आ गए हैं। तो पहले क्या आता था आपको, आज कितना बनने लगा। सुंदर कपड़े भी पहन रहे हैं, बढ़िया से बाल भी खींच रहे हैं, हाँ हंसते मुस्कुराते हैं, हर बात का समझ जाते हैं और उसका जवाब भी दे देते हैं और बहुत सी चीज़ें आपको याद हो गई। मोबाइल चलाना, टीवी, कितना बढ़िया आप सब सीख गए, कंप्यूटर चलाना सीख गए हैं। सोचिए ये कैसे एक दिन में नहीं, धीरे धीरे क्रमशः, जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे जल की बूंदें क्रमशः गिरते रहने से घड़ा भरता है, वैसे ही या उसी प्रकार सभी प्रकार की विद्याएं, धन और धर्म का संचय होता है या एकत्रित हो जाता है। बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा श्लोक है और सभी के उपदेशात्मक है, जिससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और हम सभी को याद भी करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, याद करिए, निश्चित आपको परीक्षा में आएगा। चलिए अगला श्लोक देखिएगा, यह आपका चौथा श्लोक है। इसको पहले आप उच्चारण करें हमारे साथ। काव्य शास्त्रो विनोदीन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहीन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, अर्थात काव्य शास्त्रों का आनंद लेने में, ये क्या था, विनोद। विनोद शब्द जानते हैं ना, जब आप आपस में बैठ करके विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, को काव्य शास्त्रों की चर्चा करने में, आनंद लेने में, उसको पढ़ने में और उसकी कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण का जो आप अध्ययन करते हैं, उनके जब आप आपस में चर्चा करते हैं तो इन्हीं प्रसंगों को आप सुनाते हैं। कालो माने समय, काला शब्द आया, काला माने समय, गच्छत माने व्यतीत होता है, धीमता माने बुद्धिमान लोगों का, ये माने आप समझिए, धीमता माने बुद्धिमान लोगों का, अर्थात बुद्धिमान लोगों का जो समय व्यतीत होता है किस चीज में जाता है, काव्य शास्त्रों के चर्चा करने में, उनके एक दूसरे को काव्य शास्त्रों पर चर्चा करते हैं, बातचीत के दौरान काव्य शास्त्रों के उदाहरण सुनाते हैं और सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों, काव्य शास्त्र क्या है, गीत है, कहानी है, नाटक है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, अन्य चाहे वो आपका बाइबल हो, कुरान हो, इनकी आयतें पढ़ने में, सुनाने में उनका समय व्यतीत होता है। लेकिन दूसरा क्या है, एक है धीमताम, बुद्धिमान लोगों का, विद्वान लोगों का, और दूसरा क्या है, मूर्खाणाम। ये मूर्खाणाम माने होता है मूर्ख लोगों का, जो बुद्धि से परे होते हैं। ठीक है, तो मूर्ख लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है, मूर्ख लोगों का समय व्यतीत होता है व्यसनेन। व्यसनेन माने होता है विषयों का उपभोग करने में, विषयों का उपयोग करने से, और निद्रा माने खेलने से, और कलहेन माने झगड़ा करने से में उनका समय व्यतीत होता है। वह माने अथवा या, अर्थात पुनः इसका हिंदी में अनुवाद देख ले। इस श्लोक का संदर्भ तो आप जान गए हो ना, संदर्भ वही लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक या पाठ से लिया गया है। चलिए आप संदर्भ भी जान गए हैं, अनुवाद में इसका शब्दार्थ भी बता दिया गया है। अब देखिएगा, जैसे मूर्खाणाम है, मूर्खाणाम तो इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कौन सा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। व्यसनेन है, निद्रया है, कलहेन है, और इनमें जो है तृतीया विभक्ति एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन, समझ रहे ना। तो इसमें तृतीया विभक्ति, काला, ये आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन आता है। तो इस तरह गच्छति गम धातु है, गच्छति कौन सी धातु है, गम धातु, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इसमें आप इनकी जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो बुद्धिमान लोगों का समय, आइए अनुवाद करते हैं कैसे। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा करने में, अर्थात उसके विनोद अर्थात आनंद लेने में व्यतीत होता है या समय को बिताते हैं। कौन लोग, बुद्धिमान लोगों का जो समय है वो काव्य शास्त्रों में चर्चा करने पे और उसका आनंद लेने में व्यतीत होता है। और मूर्खों का समय बुरे व्यसनों में, कैसे, बुरे व्यसनों में, अर्थात गंदी संदी किताबें, गंदी संदी फिल्में और ये सब देखने में, और एक दूसरे के
ऊंचा नीचा, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, इसमें सोने में या तो वो सोते रहते हैं और या तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये मूर्ख लोगों का समय होता है। इसलिए मूर्ख लोग कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं इसके बारे में तो मूर्खों और विद्वानों के दोनों में अंतर बताया गया कि दोनों का समय कैसे व्यतीत होता है, इसका प्रसंग बनेगा। ठीक है, तो आप इसका प्रसंग भी जान गए हैं, संदर्भ भी जान गए हैं, अनुवाद करना भी सीख गए हैं और इसके कठिन शब्द और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी जान गए हैं। आइए इसके साथ अब अगला श्लोक लेते हैं। चलिए, ये 5वां श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक, सुंदर है, हम सभी के लिए उपयोगी है, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए। न चौर्हार्यम न च पराजहार्यम, पुनः बोले बेटा, बहुत अच्छा श्लोक है, बोलिए हमारे साथ। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। ये पद्य है, काव्य है, तो काव्य को काव्य की तरह पढ़ा जाता है और हंसी खुशी के साथ, आनंद के साथ। हाँ, गाना सीखिए, जैसे आप फिल्मी दुनिया के गाने गा लेते हैं हम सब लोग, वैसे इसको भी गाइए। हाँ, तो सुनिए इसके शब्दार्थ कैसे देखिएगा। पहले आप इसका संदर्भ डाल लें। प्रस्तुत कमनी कलेवर श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है और प्रस्तुत श्लोक में विद्या की प्रधानता के बारे में बताया गया है, विद्या की महत्ता के बारे में बताया गया है। चलिए, न चौर्हार्यम, न चोर चुरा सकता है, हार्यम माने हरण कर सकता है, छीन सकता, न च राजहार्यम, न राजा इसको छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसे भाज्यम माने पटा सकता है, न च भारकारी, न माने नहीं, च माने और, भारकारी माने बहुत वजन वाली, भारकारी माने बहुत भार वाली, वजन वाली वस्तु नहीं है विद्या। और व्यय करते, व्यय माने खर्च करने से, कृते माने व्यय करते, खर्च करने से, वर्धते एवं नित्यम, नित्यम माने हमेशा, एवं माने खर्च करने से निरंतर ये बढ़ती है। कौन बढ़ती है? विद्या। इसीलिए तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आप जानते हैं, आपके पास अगर 100 रुपया है और 100 रुपया को आप 10 रुपए के आलू और मतलब कुछ चीज़ें आप खरीद लेते हैं तो वो पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बचता नहीं है। लेकिन उसको, विद्या को क्या है, जितना आप खर्च करेंगे, जितना दूसरों को दान देंगे, जितना दूसरों को बताएंगे, उतना ही अधिक ये बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि विद्या रूपी धन सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ अर्थात प्रधान है, वो कभी घटता नहीं है। आइए इसका अनुवाद देखते हैं कैसे करते हैं। विद्या रूपी धन समस्त धनों में सबसे प्रधान श्रेष्ठ है। आप कहते ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ अर्थात प्रधान है, क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, और न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसे बटा सकता है, और न ये बहुत वजन वाली वस्तु है अर्थात भारकारी, बहुत बोझा इससे बनता है अर्थात ये भार रूप नहीं है। और खर्च करने से, इसकी विशेषता क्या होती है? खर्च करने से निरंतर ये बढ़ती जाती है। विद्या कभी खर्च करने से घटती नहीं है, विद्या खर्च करने से निरंतर बढ़ती जाती है। इसीलिए विद्या अन्य सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है, प्रमुख है। आइए अब आपको हम 5वां के बाद 6वां श्लोक देखते हैं। 6वां श्लोक बहुत उपयोगी है। आइए, परोक्षीकारी हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखं विषकुंभं पयोमुखं। देखिए हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। यहाँ पर भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी 8 वर्ण है, मतलब 4 चरण। ये पहला चरण, दूसरा चरण और ये आपका तीसरा चरण, और यहाँ से विषकुंभम से लेकर के पयोमुखत्वम चौथा चरण है। 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है। इसलिए इस श्लोक में या प्रस्तुत श्लोक में आपका अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। आपने कैसे निकाला है इसकी गणना कई बार हम आपको बता चुके हैं, पुनः इसमें भी बताए हैं। तो इसके आइए कठिन शब्द हैं, कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आप बताते हैं। परोक्ष माने पीठ पीछे, कार्य हंतारा माने कार्य को बिगाड़ने वाले, कार्य को नष्ट करने वाले, बाधा डालने वाले। प्रत्यक्ष माने सामने, प्रत्यक्ष माने सामने। प्रियवादिनम बहुत मीठा मीठा बोलने वाले,
अर्थात पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़ने वाले होते हैं और सामने बहुत मीठा मीठा बोलने वाले होते हैं। वर्जित तादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को से बचना चाहिए। अर्थात वर्जित है आपके जीवन में उपयोगी। विष कुंभम पयोमुखम, विष कुंभम जहर से भरा हुआ घड़ा। विष कुंभम मने क्या होता है? जहर से भरा हुआ, विष मने जहर और कुंभ मने घड़ा। जहर से भरे हुए घड़े के समान। पयोमुखम, और मुख में, मुख मने मुख में क्या लगा हो? अमृत। ये पय मने दूध, दूध अर्थात अमृत से मुख में अमृत लगे हुए और जहर से भरे हुए घड़े के समान ऐसे मित्र को हमेशा क्या करना चाहिए? वर्जित, त्याग देना चाहिए। इसी का संस्कृत में हिंदी में अनुवाद देखिए। जो पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा मीठा बोलता हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े को उसके ऊपरी भाग में दूध भरा हो। भाव ये है कि ऊपर दूध को देख करके जैसे ही उस विष से भरे हुए घड़े को अपनाना, मृत्यु को बुलावा देना है। अगर आप ये समझ लें कि इसमें दूध भरा है, उसको आप पी जाएंगे तो क्या होगा? मृत्यु सुनिश्चित है। वैसे ही सामने मीठा मीठा बोलने वाले और पीठ पीछे मीठी मीठी बातें करने वाले, किंतु पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़ते हैं, आपकी बाधा डालते हैं, ऐसे मित्र को, शत्रु को भी, ऐसे मित्र रूपी शत्रु को भी अपनाना आपके लिए विनाशकारी है। अर्थात हमेशा हमेशा के लिए आपको नष्ट कर देगा। सावधान रहें। इसी को तुलसीदास जी ने, अर्थात हमारे और भी कवियों ने कहा है कि आगे कह मधुर वचन बनाई, अब पीछे आने ही मन कटुलाई। फिर से सुने। आगे कह मृदु वचन बनाई, अब पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति समभाई, जाकर चित अहि गति समभाई। अर्थात सांप, आज माने सांप होता है, सांप की समय जैसे जिसका चित होता है, अस कुमित्र पर हरे ही भलाई। ऐसे मित्र को जो अपनाएगा अपनाएगा उसका कभी भी भला होने वाला नहीं है। तो ये आपने श्रुतिपरक वाक्य भी रहा, आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसको याद कर लें, जीवन में अपनाने योग्य है और बहुत अच्छा आध्यात्मिक आपको शिक्षा से मिलती है। चलिए 7वां श्लोक देखते हैं। उदेति सविता ताम्रस्ताम्रो एवयस्तम एति च। पुनः बोले। उदेति सविता ताम्रस्ताम्रो एवयस्तम एति च। संपत्तो चा विपत्तो चा महतामेक रूपता। ये प्रस्तुत श्लोक भी आप देखेंगे, इसमें भी 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण हैं। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है और इसके कठिन शब्दों के अर्थ जैसे उदित मने उदित होता है और सविता मने सूरज, ताम्रस ताम्र मने तांबे की समान, ताम्र वर्ण के समान या लाल लाल, और एव अस्तमेति चा, और अस्त होते समय ही चा मने, और संपत्तों मने संपत्ति, और विपत्तों मने मुसीबतों का, और महताम एक रूपता अर्थात सज्जन लोग जो होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, एक रूपता मने एक जैसे होते हैं। इसका ये शब्दों के शब्दार्थ आपने जाना है। अब आप देखिएगा संदर्भ आपको पूर्व में बताया जा चुका है, वैसे ही संदर्भ यहाँ पर लिखेंगे। कैसे? प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत करने के लिए श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से शीर्षक से लिया गया है। और प्रस्तुत श्लोक में साधुओं के स्वभाव को बताया गया है, कैसा उनका स्वभाव होता है। आइए क्या बताया गया है, इसका अनुवाद करते हैं। उदयति सविता ताम्रस्ताम, अर्थात सूर्य उदय होते समय लाल लाल होता है, ताम्रस्ताम माने लाल लाल होता है। एवं अस्तमेति चा, सूर्य उदय होते समय लाल लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों की, संपत्ति के आने पर या मुसीबत के आने पर, संपत्ति के आने पर और मुसीबत के आने पर महात्मा लोग एक जैसे होते हैं, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात सुख पाकर के बहुत खुशी नहीं प्रदर्शित करते हैं और मुसीबत आने पर बहुत दुख प्रदर्शित नहीं करते हैं। वो अपने स्वभाव में एक जैसे बने रहते हैं। इससे आपको शिक्षा मिलती है कि चाहे दुख है और चाहे सुख है, कभी भी आप उसको बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करने की कोशिश ना करें। आप सज्जन बन जाएं। संपत्ति और विपत्ति दोनों ही स्थितियों में महापुरुष एक रूप होते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते हैं, अपितु स्वभाव से ही सुख और दुख दोनों को ग्रहण कर लेते हैं कि सुख आया है थोड़े समय के लिए, दुख भी आया है थोड़े समय के लिए, निश्चित समय के बाद वो टल जाएगा। इसलिए हमें दोनों को अपनाना चाहिए। चलिए, बहुत उपयोगी है, इसको याद कर लें।
अंत ये 8वां श्लोक है। और ध्यान रखिए बेटा, अब चूंकि इसमें कुल 15 श्लोक हैं तो इसमें 8 श्लोक इस पीडीएफ में रखे गए हैं। शेष जो इसका श्लोक है वो हम अगले की पीडीएफ में पढ़ाएंगे। ये अंतिम श्लोक इस पीडीएफ का है और इसको आप देख लें, इसको हम आपको पढ़ाए दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा श्लोक है, याद करिए इसको। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। पुनः बोले, बहुत सुंदर श्लोक है, बिल्कुल पूरी भाव भंगिमा के साथ इसको आप उच्चारण करें और रसास्वादन करें। कैसे? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतं एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें भी 4 चरण है। विद्या में 2 वर्ण हैं और विवादाय में 4 वर्ण हैं, 4 2 6 और धनम में भी 2 वर्ण हैं, तो 6 2 8। आप यहाँ पर के विद्या विवादाय धनम मदाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 वर्ण हैं, 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। यहाँ पर इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा पाया जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर उपजाति छंद कहेंगे इसको। संक्षेप में जल्दी आपको बताया गया है। और अब इसमें भी ध्यान लें, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शक संदर्भ कैसे आप बनाएंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी प्रस्तुत कमनी कलेवर श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, संदर्भ हो गया। प्रसंग कैसे बनाएंगे? प्रस्तुत श्लोक में मूर्खों और जो विद्वान हैं दोनों में अंतर, दोनों के स्वभाव को यहाँ पर बताया गया है कि दोनों में क्या दोनों के स्वभाव कैसा होता है और अंतर क्या है, इस चीज़ को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, ये श्लोक बहुत अच्छे लगे हैं आपको और बहुत मन से आपने सुना है, लेकिन इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें, याद रखें। चलिए, आप इसका संदर्भ जान लिया है, इसके कठिन शब्द प्रत्येक शब्द का माने भी आप जान लें। शब्दार्थ विद्या आप जानते हैं, विवादाय माने झगड़ा करने या कलह करने के लिए होता है। धनम माने धन, मदाय माने अहंकार करना या एक तरीके से मदी हो जाना। शक्ति है तो परेशान माने दूसरों को, शक्ति माने ताकत, और परेशान माने दूसरों को परपीड़नाय अर्थात दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, कष्ट देने के लिए होती है। खलस्य माने मूर्ख लोगों का और साधो माने सज्जन लोगों का। विपरीतम माने एक दूसरे के विपरीत होते हैं और सज्जन लोग जो होते हैं ज्ञानाय माने ज्ञान देने के लिए, विद्या है तो दानाय माने दान देने के लिए, 4 रक्षणाएं और शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करने के लिए, रक्षणाएं माने रक्षा करने के लिए। ये प्रत्येक शब्द का माने रहा। अब आप क्या करेंगे? इसका अनुवाद करते हैं। कैसे अनुवाद करते हैं? आइए। विद्या विवादाय, दुष्ट लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग, दुष्टों की विद्या, किसकी? दुष्ट लोग जो होते हैं, मूर्ख लोग जो होते हैं या असज्जन दुर्जन लोग जो होते हैं, दुर्जन लोगों की विद्या किस लिए होती है? दुर्जन लोगों की विद्या विवाद करने के लिए और धन मद करने के लिए होता है, और शक्ति परेशान पर पीड़नाएं दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। ये मूर्ख लोगों का मानना है। मूर्ख लोगों के पास धन, विद्या और शक्ति होती है तो किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। और सज्जन लोग क्या करते हैं? सज्जन, ये खलस माने होता है सज्जन लोग, जो विद्वान लोग होते हैं। इसके विपरीत सज्जन लोग क्या करते हैं? विपरीतम एतत्, इसके विपरीत होते हैं। विद्या ज्ञान देने के लिए और धन दूसरों को दान देने के लिए, और शक्ति है तो रक्षा करने के लिए होती है, दूसरों को की रक्षा करते हैं, शक्ति से दूसरों की रक्षा करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से दुष्टों की विद्या विवाद के लिए और धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, और इसके विपरीत सज्जन लोगों की जो विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान देने के लिए होता है, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इस पाठ से आपने बहुत कुछ सीखा है और आप सभी के, हम सभी के लिए अनुकरणीय है। इन श्लोकों को हमें याद कर लेना चाहिए, और जब आप बातचीत करते हैं आपस में, जब कभी मंच में आप आते हैं तो इन श्लोकों के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं, तो निश्चय ही आपको यह श्लोक बहुत ही सम्मान दिलवाएंगे। आपको
आपको वंदन कराएंगे। इसलिए यदि आप अपना सम्मान पाना चाहते हैं और हर जगह अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं तो इन श्लोकों को अपनाइए, याद करिए और समय आने पर इसका उपयोग करिए। इसके लिए ये बहुत उपयोगी हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी ये PDF अब आज की समाप्त होती है और कल जो इसका अवशेष भाग है, सुभाषित रत्नायन नामक पाठ का जो अवशेष भाग है, उन श्लोकों को हम अनुवाद करेंगे, आपको और भी बताएंगे, और भी श्लोक हैं। इसी के साथ ही ये वीडियो हमारी समाप्त होती है और आप अपना ख्याल रखें। इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें और नीचे दी गए जो क्लिक हैं उनको आप नीचे दी गए जो फोटो पर आप क्लिक कर लें। ध्यान रखें इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।